नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही दिलचस्प, ड्रामे से भरपूर और इमोशनल रोलर कोस्टर वाली कहानी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। चलिए मजे से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम आते हुए सू से सहानुभूति दिखाती है। हमारी सू थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। तभी आता है कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस। सू डैडी को फोन लगाती है और पूछती है, मेरे कार्ड के पैसे कहाँ गए? फोन पर डैडी बड़ी ही बेशर्मी और चालाकी से कहता है, पैसे तो गए, मैंने इतने साल तुम्हारी देखभाल की है, तो क्या बदले में मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए? बाप रे बाप। सू गुस्से और हैरानी से कहती है, मेरी देखभाल तो हमेशा मेरी माँ ने की है, आपने तो मुझे कभी पैसे नहीं दिए। लेकिन पापा बड़ी ही बेशर्मी से कहते हैं, आखिर तुम मेरी ही तो बच्ची हो। तभी पीछे से किसी औरत की आवाज आती है, सू की सौतेली माँ की, जो कहती है कि फोन का। सू अस्पताल में खड़ी है और बिल नहीं भर पा रही। सू एक बहुत ही बड़ा राज खोलती है। वो कहती है, वो प्यार नहीं, वो तो बस एक डील थी। ओहो, डील? कैसी डील? अब हम जाते हैं एक इमोशनल लेकिन बहुत ही दिलचस्प फ्लैशबैक में। सू को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसकी प्यारी माँ को कैंसर था और कीमोथेरेपी के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। तभी कहानी में एंट्री होती है एक बेहद अमीर और शानदार आंटी जी की। आंटी जी सू को पूरे 1 मिलियन का इनाम देती है। वाओ! लेकिन क्यों? क्योंकि आंटी जी के अनुसार सू ने उनके बेटे की एक बहुत ही अजीब सी बीमारी, फ्रिजिडिटी या इंटिमेसी से डर को ठीक कर दिया था। मतलब सू ने आंटी का मिशन सक्सेसफुल कर दिया। कितनी क्रेजी और फनी बात है ना। अब आते हैं हमारे कहानी के हैंडसम हीरो पर, अमीर आंटी के बेटे पर। हीरो घर लौटता है और उसकी माँ उसके पीछे पड़ी है कि बेटा, हमारी 8 पीढ़ियों का खानदान है, तुम इसे खत्म नहीं कर सकते, तुम्हें बच्चा पैदा करना ही होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है सबसे बड़ा और हंसाने वाला ट्विस्ट। हमारा हीरो मन ही मन सोचता है कि शादी के इस प्रेशर से बचने के लिए उसने खुद ही डॉक्टर के साथ मिलकर ये झूठी बीमारी का नाटक किया था। उसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उसकी माँ उससे भी 2 कदम आगे निकली और उन्होंने पागल होकर सू को हायर कर लिया। हीरो परेशान होकर कहता है, माँ, आप जो कह रही हैं ना, वो खंभों पर लगे उन अजीबोगरीब विज्ञापनों जैसा लग रहा है। क्या गजब की कॉमेडी है। माँ बहुत ही एक्साइटेड है और अपने बेटे से कहती है, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ, वो लोग बस आते ही होंगे। लेकिन हमारा हीरो, जिसे लगता है कि उसकी माँ बस ऐसी ही बातें कर रही है, कहता है, माँ, मेरा दिन बहुत लंबा रहा है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। अरे हीरो जी, आपको क्या पता आपकी किस्मत में क्या लिखा है। इधर हीरो की माँ मन ही मन बहुत खुश हो रही है। वो सू के बारे में सोचती है, लड़की बहुत ही अच्छी, साफ सुथरी और प्यारी है, एकदम संस्कारी। तभी हमें एक छोटा सा और प्यारा सा फ्लैशबैक दिखता है, उस रात का जब सू और हमारा हीरो साथ थे। सू सोच रही थी, क्या ये कोई सपना है? प्लीज थोड़ा आराम से, इस इंसान को तो बीमारी थी ना। उफ, कितना क्यूट और कंफ्यूजिंग मोमेंट था वो। अब वापस आते हैं डील वाले दिन पर। हीरो की माँ सू से इतनी खुश हो जाती है कि वो उसे ढेरों पैसे देती है और साथ में अपने बेटे यानी शियन शिन का नंबर भी पकड़ा देती है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो सू से उसका एड्रेस भी मांगती है ताकि वो किसी शुभ मुहूर्त पर अपने बेटे का शादी का प्रपोजल लेकर उसके घर जा सके। वाओ, क्या सास है। लेकिन हमारी बेचारी सू, वो बेचारी एकदम घबरा जाती है। वो सोचती है, प्रपोजल, ये तो बस एक डील थी, मैं उन पर बोझ कैसे बन सकती हूँ, कहीं वो मुझे कोई लालची या फ्रॉड लड़की ना समझ ले। और बस इसी डर से हमारी सू वहां से भाग जाती है। ओह नो सू, तुमने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? अब हम सीधे आते हैं प्रेजेंट डे में, उसी अस्पताल में जहां हमारी सू फंसी हुई है। वो खड़ूस नर्स अभी भी सू को ताने मार रही है, जल्दी से बिल भरो, हमारे अस्पताल में कोई उधार नहीं चलता। सू बेचारी मिन्नतें कर रही है कि उसे थोड़े दिन का समय दे दीजिए। माहौल बहुत ही टेंशन वाला है। सू पीछे हटकी है और बूम, वो किसी से टकरा जाती है। एक आवाज आती है, क्या तुम ठीक हो? सू पलटकर देखती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो मन में कहती है, ये तो वही है। इट्स हैंडसम हीरो एकदम फिल्मी अंदाज में कहता है, कोई बात नहीं, इसके पैसे मैं भर दूंगा। हाय, दिल जीत लिया ना हीरो ने। सू खुशी खुशी उन्हें थैंक यू कहती है। लेकिन तभी डायरेक्टर बहुत ही मासूमियत और केयरिंग अंदाज में सू से कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जब चेकअप के लिए आना तो बच्चे के पिता को साथ लेकर आना। अब हीरो को क्या पता कि क्या चल रहा है। सू मन ही मन उसे देखकर सोचती है, अरे बुद्धू, मेरे बच्चे के पापा तो तुम ही हो। उफ, ये मोमेंट कितना क्यूट और फनी है ना दोस्तों। अब जैसे ही डायरेक्टर वहां से जाता है, वो खड़ूस नर्स जो पक्का डायरेक्टर पर डोरे डाल रही है और चीफ फिजिशियन बनना चाहती है, सू को धमकी देती है की एंट्री। आंटी सू को उसकी माँ के गुजर जाने पर सांत्वना देती है। सू मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैंने 10 साल तक हार नहीं मानी, मुझे कोई पछतावा नहीं है। तभी आंटी वोंग उसे एक बहुत ही हैरान होकर कहता है, यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास लकवाग्रस्त मरीजों की देखभाल करने का पूरे 10 साल का अनुभव है। सू इंटरव्यू दे रही थी और खुशखबरी सुनिए, सू के 10 साल के अनुभव को देखकर बॉस इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो कहते हैं,
तुम हमारी जरूरत के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो, ये जॉब तुम्हारी हुई। वाओ, हमारी बहादुर सू को जॉब मिल गई। लेकिन रुकिए दोस्तों, जहाँ खुशी होती है वहाँ कोई ना कोई कबाब में हड्डी तो आ ही जाती है। सू कोई रोने धोने वाली बेचारी लड़की नहीं है। वो पलटकर ऐसा करारा जवाब देती है कि मजा ही आ जाता है। सू कहती है, मेरा डैड तो कब का मर चुका है, वो तो बस तुम्हारी माँ के साथ रहने वाला एक बेशरम धोखेबाज था, और तुम्हारी माँ एक नंबर की लालची औरत, और सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम एक नाजायज औलाद हो। बूम! ओ माय गॉड, सू ने तो एकदम धो डाला। सू आगे कहती है, इस अस्पताल के डायरेक्टर हमारे हैंडसम हीरो शौर के दादाजी का रूम है। ओ तेरी, मतलब सू जिस वीआईपी मरीज की देखभाल करने वाली है वो हमारे हीरो के ही दादाजी हैं। इसे कहते हैं किस्मत का जादुई कनेक्शन। सू अपनी बहन को धक्के मारकर बाहर निकालती है और कहती है, जाओ यहाँ से, दादाजी को आराम करने दो। अब वो बहन जल भुनकर सीधे डायरेक्टर शौर के पास भागती है। वो चुगली करते हुए कहती है के लिए एकदम सूटेबल लग रही है। हाय, दिल जीत लिया लड़के ने। डायरेक्टर शौर अंदर आता है। प्रेग्नेंट हूँ तो क्या ये मुझे जॉब से निकाल देगा? हैंडसम डायरेक्टर यानी हीरो सू की बहुत फिक्र करता है और उससे प्यार से कहता है, अपना ख्याल रखना, हमेशा याद रखना कि तुम प्रेग्नेंट हो। हाय, कितना केयरिंग है ना हमारा हीरो। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो चुड़ैल सौतेली बहन छुपकर इनकी बातें सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि सू प्रेग्नेंट है। वो एक दुष्ट सी स्माइल देती है और सोचती है कि अब वो जाकर अपने मम्मी पापा को ये बात बताएगी। ओ नो, अब ये क्या नया बखेड़ा खड़ा करेगी। इधर हमारी भोली भाली और मेहनती सू मुस्कुराते हुए कहती है, चिंता मत कीजिए, ये छोटा मोटा काम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो एक दिन में 3 पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। और ये कहकर सू तौलिए धोने चली जाती है। कितनी क्या, बाप रे बाप। दोस्तों, मेरा तो दिल ही धड़कने लगा था कि कहीं सास अपनी होने वाली बहू को पहचान ना ले। लेकिन हमारा हीरो स्मार्टली बात घुमा देता है और कहता है, माँ, आप हमेशा मेरी शादी के बारे में सोचती रहती हैं, इसीलिए आपको हर कोई जाना पहचाना लगता है। ये मेरी नई नर्स है, आप यहाँ चिल्लाइए मत, वो सोचेगी हम सब पागल हैं। क्या गजब का बहाना मारा है हीरो ने। लेकिन माँ कहाँ चुप रहने वाली है। वो हीरो पर भड़क जाती है और कहती है, सारा दिन तू मेरी बातों को इग्नोर करता है, बता मुझे कहाँ है वो लड़की जिसे मैंने उस रात ढूंढने को कहा था? तुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी, पीछे पड़ गई है, क्या कर रहे हो? वो तुरंत भागकर अपनी प्यारी सू के पास जाता है और बहुत ही प्यार से पूछिए। लेकिन हमारी सू अब चुप नहीं रहने वाली। वो रोते हुए लेकिन मजबूती से कहती है, मैं नहीं हूँ, और अब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। जिसे नौकरी से निकाला जाना चाहिए वो निकाला जाएगा और जिसे जेल जाना चाहिए वो जेल जाएगा। वाओ, इसे सही वक्त पर आने के लिए थैंक यू। हीरो उसे आराम करने के लिए खाली कमरा भी देता है। हाय, ये दोनों जहाँ रोमांस होता है वहाँ कोई नया विलन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अस्पताल में एकदम फिल्मी अंदाज में कुछ नए और लालची रिश्तेदारों की एंट्री होती है। ये लोग शोर पर फूटे आंसू बहाते हुए चिल्लाता है, ओ मेरे प्यारे अंकल, आप हमें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? अरे भाई, दादाजी अभी जिंदा हैं। हीरो और उसकी माँ यानी आंटी जी इन नौटंकी बाजों को देखकर एकदम इरिटेट हो जाते हैं। अब ये लालची रिश्तेदार अपने असली रंग में आते हैं। वो बहुत ही चालाकी से कहते हैं, सुना है डायरेक्टर शोर यानी हीरो को खानदान आगे बढ़ाने, बच्चा पैदा करने में कुछ प्रॉब्लम है। दादाजी ने इतनी मेहनत से ये सब खड़ा किया है, अगर वारिस नहीं होगा तो प्रॉपर्टी का क्या होगा? वो बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए हीरो की माँ से कहते हैं, क्यों ना आप मेरे बेटे को गोद ले ले, वो आपको 3-5 गंदा प्लान है। लेकिन दोस्तों, हमारी आंटी जी यानी हीरो की माँ भी किसी से कम नहीं है। वो एकदम स्वैग में पलटवार करते हुए कहती है, माफ करना, पर तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। मेरे बेटे की बीमारी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और मैं बहुत जल्द एक पोते या पोती की दादी बनने वाली हूँ। बूम! ओए होए, आंटी जी ने तो रिश्तेदारों की बोलती ही बंद कर दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है कहानी का सबसे हंसाने वाला मोमेंट। हमारा बुद्धू हीरो, जिसे अपने ही बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता, अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ऐसे ही कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना सकती। ओ माय गॉड दोस्तों, हा, मैं तो हंस हंस कर पागल हो रही हूँ। हीरो को लग रहा है कि उसकी माँ प्रॉपर्टी बचाने के लिए झूठ बोल रही है, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी माँ जो बोल रही है वो 100% सच है। उसी अस्पताल के एक कमरे में उसकी होने वाले बच्चे की माँ यानी सू आराम कर रही है। हमारी स्वैगर आंटी जी यानी हीरो की माँ उन लालची रिश्तेदारों की बोलती बंद करते हुए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं, चिंता मत करो, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बहू 3 महीने की प्रेग्नेंट है। बूम! दोस्तों, आंटी जी तो बस उन रिश्तेदारों को भगाने के लिए तुक्का मार रही हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका ये तुक्का 100% निशाने पर लगा है। हमारी सू सच में 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये देखकर रिश्तेदारों के चेहरों का रंग ही उड़ जाता है। अब ये लालची रिश्तेदार बाहर आते हैं। वो चचेरा भाई घबराकर अपने पापा से कहता है, पापा, अब क्या होगा?
मैं तो सोच रहा था कि शोर की कोई औलाद नहीं होगी और सारी प्रॉपर्टी मुझे मुफ्त में मिल जाएगी। तब उसका लालची और दुष्ट पापा एक बेहद ही गंदा प्लान बनाता है। वो कहता है, बेटा रिलैक्स, तेरे पापा ने सब सोच रखा है। दादाजी तो वैसे ही अधमरे हैं। पहले हम उस गोल्डन पोते यानी सू के बच्चे को रास्ते से हटाएंगे और फिर प्रॉपर्टी हमारी। बाप रे बाप, कितने गिरे हुए लोग हैं ये। लेकिन इन्हें क्या पता कि हमारी सू और हीरो से पंगा लेना इन्हें कितना भारी पड़ेगा। अब चलते हैं हमारे हैंडसम हीरो और प्यारी सू के पास। हीरो की माँ हीरो के पीछे पड़ी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम उस 1 मिलियन वाली लड़की को ढूंढ कर लाओ, वही मेरी बहू बनेगी। ये सब सुनकर हमारी सू जो वहीं खड़ी है अपनी हंसी नहीं रोक पाती। वो हीरो को छेड़ते है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्यूट कहने की। दोनों के बीच की ये नोक झोंक और आई कांटेक्ट, उफ दोस्तों, मेरा तो दिल ही पिघल गया। कितनी प्यारी केमिस्ट्री है दोनों की। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आता है। सू वापस दादाजी के वीआईपी रूम के बाहर ड्यूटी दे रही होती है। तभी वो लालची अंकल और बेटा वहां धमकते हैं। सू उन्हें रोकते हुए कहती है, विजिट करने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तभी वो लालची अंकल सू को पहचान लेता है। शायद उसे लगता है कि ये एक गरीब केयरगिवर है। वो अंकल सू के पास आता है और एक बहुत सच में लालची अंकल और उसकी पूरी चांडाल चौकड़ी अपना गंदा असली रूप दिखा देती है। वो अंकल कहता है, हाँ, ये 1 मिलियन का ऑफर असली है। इस दादाजी के पास एक नर्स है, हम सारा इल्जाम उसी पर डाल देंगे। और दोस्तों, आपको पता है इस घिनौने प्लान में उनका साथ कौन दे रहा है? वही चुड़ैल सौतेली बहन। वो दुष्ट सी स्माइल देकर कहती है, सू, तुम मेरी बलि का बकरा यानी स्केप गोट बनने के लिए एकदम परफेक्ट हो। और फिर वो लोग वो नीच काम करते हैं जिसका हमें डर था। वो लोग दादाजी का ऑक्सीजन ट्यूब निकाल देते हैं। ओ माय गॉड, ये तो सीधा सीधा मर्डर है। जैसे ही हमारी प्यारी सू ये सब देखती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो घबराकर चिल्लाती है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो मर्डर है, हमें अभी डॉक्टर को बुलाना होगा। लेकिन रुकिए, क्या वो लालची लोग उसे डॉक्टर बुलाने देते हैं? बिल्कुल नहीं। वो तीनों मिलकर सू को कसकर पकड़ लेते हैं। वो लालची अंकल फुसफुसाते हुए कहते हैं, हम इसे किसी को बुलाने नहीं दे सकते। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक बुढ़ा पक्के तौर पर मर ना जाए। बाप रे बाप, कितने गिरे हुए और घटिया लोग हैं ये। लेकिन अब ये तीनों विलन जोर जोर से झूठा ड्रामा करने लगते हैं। बचाओ बचाओ, इस सू ने दादाजी को मार दिया। वो चुड़ैल बहन कहती है, हम तीनों गवाह हैं कि तुमने मर्डर किया है, अब तुम जेल जाओगी। लेकिन दोस्तों, हमारी सू कोई बेवकूफ लड़की नहीं है। वो एकदम लॉजिकल और कड़क आवाज में पलटवार करती है और कहती है, अगर सच में मैंने उन्हें मारा होता तो तुम लोग पूरे अस्पताल में चिल्ला चुके होते और डॉक्टर को बुलाते। तुम लोग मुझे डॉक्टर को बुलाने से इसलिए रोक रहे हो क्योंकि तुम खुद दोषी हो। बूम! ओए होए, सू ने तो इनकी बोलती ही बंद कर दी। इसे कहते हैं मौके पर चौका मारना। हमारी शेरनी डरने वालों में से नहीं है। लेकिन छोड़ो, दादाजी की जान खतरे में है। तुम लोग उनके रिश्तेदार हो ना, तो क्या उन्हें ऐसे ही मरता हुआ देखोगे? लेकिन वो लालची लोग सू को नहीं छोड़ते। वो तो बस वो हमें लगा दादाजी मर चुके हैं, इसलिए हमने सोचा पहले इसे पकड़ ले। क्या बकवास लॉजिक है इनका। अब बारी थी हम, और वो क्या है? वो है उस चुड़ैल बहन के नाम का पैंडा नर्स स्टेशन का टैग। ओह माय गॉड, वो बहन घबराकर झूठ बोलती है। ये तो सुबह चेकिंग के वक्त गिर गया होगा, लेकिन सच तो सबको पता है। तभी वहाँ खड़ा एक इंसान कहता है, इतनी बहस क्यों कर रहे हो? सीधे इस वीआईपी रूम का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं ना, सब सच सामने आ जाएगा। ये सुनते ही उस चुड़ैल बहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हकलाते हुए कहती है, सीसीटीवी तो खराब है। चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन कैमरा बिल्कुल ठीक होता है। सिक्योरिटी वाले फुटेज चेक करते हैं और उसमें साफ दिख जाता है कि असली कातिल कौन है। जी हाँ, वही लालची लोग और वो दुष्ट बहन। और सबसे बड़ी खुशखबरी, दादाजी बिल्कुल ठीक है। अब हमारा हीरो अपना बॉस वाला एटीट्यूड दिखाता है। कहती है, तुम्हारी तो मेरी माँ का नाम लेने की भी औकात नहीं है। तुमने मेरी माँ के पैसे चुराए, इस दूसरी औरत को घर में रखा और मेरी माँ को आखिरी बार देखने तक नहीं गए। तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। बूम! क्या करारा तमाचा मारा है सू ने अपनी बातों से। अब दोस्तों, इस लालची बाप और चुड़ैल सौतेली माँ का असली और घिनौना प्लान सामने आता है। ये लोग सू का बच्चा इसलिए गिराना चाहते हैं ताकि ये इसे एसएच ग्रुप के मैनेजर जियांग को बेच सके। और पता है वो मैनेजर कैसा है? उसकी पहले से 3 बीवियां मर चुकी हैं और 4 बच्चे हैं। और ये लालची बाप सू को सिर्फ 8,88,000 यानी 888K के दहेज के लिए ब्याहना चाहता है। बाप रे बाप, ये बाप है या कसाई? सू गुस्से में अपनी चुड़ैल बहन से कहती है, इतना ही अच्छा है तो अपनी इस बेटी की शादी करवा देना उससे। एकदम सही कहा सू। अब ये राक्षस लोग सू को घसीटते हुए अबॉर्शन क्लिनिक ले जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अस्पताल में किसी ने उन्हें देख लिया है और वो हमारे हीरो को बताने जा रहा है। क्लिनिक के अंदर हमारी सू रो रो कर डॉक्टर से कहती है, मुझे ये बच्चा चाहिए,
मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। डॉक्टर हीरो है यार। अब दोस्तों तैयार हो जा, कॉल आता है कि आज रात स्टे आएगी। सू तो पैसों का नाम सुनते ही तुरंत तैयार हो जाती है। बार में श्योर का दोस्त उसे उसकी माँ के उस मिशन यानी 1 मिलियन वाली लड़की को ढूंढने को लेकर चिढ़ा रहा होता है। तभी दूर खड़ी सू श्योर को दूसरी लड़कियों के आसपास देखकर मन ही मन जलने लगती है। सू सोचती है, कुत्ता इंसान, कहीं मैं इसके प्यार में तो नहीं पड़ रही। ओए होए दोस्तों, दोनों तरफ आग बराबर लगी है। के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहती है, अरे तुम लोगों को पता है ये रात में यहाँ काम करती है और दिन में अस्पताल में बूढ़े लोगों का यूरिन साफ करती है। और तो और वो ये भी इल्जाम लगाती है कि सू वहाँ के हैंडसम डायरेक्टर श्योर को फंसाने की कोशिश कर रही है। मतलब कुछ भी बकवास। लेकिन हमारी शेरनी सू कहाँ डरने वाली है। वो सीना तान कर एकदम प्राउड होकर कहती है, हाँ मैं वेटर हूँ और केयर गिवर भी। मैं अपनी मेहनत और हुनर से पैसे कमाती हूँ। मैं चोरी नहीं करती, किसी को लूटती नहीं। तो तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो? और सूशिन, मैं तुमसे 1000 गुना बेहतर हूँ। बूम। ओए होए, सू ने तो सबकी बोलती ही बंद कर दी। इसे कहते हैं करारा तमाचा। लेकिन वो बेशरम दोस्त अपनी हद पार कर देते हैं। वो सू को घेर लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ से जाना है तो शराब पीकर सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, सू प्रेग्नेंट है, वो शराब कैसे पी सकती है? वो घबराकर कहती है, मुझे छोड़ो, लेकिन वो जबरदस्ती करते हैं। और दोस्तों, तभी होता है चमत्कार। दरवाजा खुलता है और एक हाथ आगे बढ़ता है और सू के हाथ से वाइन का ग्लास ले लेता है। एक कड़क आवाज आती है, मैं इसके लिए पीऊंगा। बूम। तभी अचानक आता है कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। किसी का बहुत ही हड़बड़ाहट में कहती हैं, जल्दी आओ, तुम्हारी बहू मिल गई है, वो प्रेग्नेंट है और उसके साथ कुछ हादसा हो गया है, जल्दी पहुंचो। ओ माय गॉड, क्या गजब की टाइमिंग है। एक तरफ हमारी हीरोइन फंसी है और दूसरी तरफ ये गुड न्यूज के साथ बैड। अंकल जीन अभी भी अपनी अकड़ में है। वो मार खाने के बाद भी सासू माँ को बुढ़िया कहकर बुलाता है और धमकी देता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं एसएच ग्रुप का मैनेजर हूँ, शहर भर में मेरी पहचान है, तुम तो अब गई। सासू माँ बिल्कुल चिल होकर कहती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें पीटूंगी। फिर वो बेवकूफ अपने बॉस यानी एसएच ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट को फोन लगा देता है। कुछ ही देर में वाइस प्रेसिडेंट साहब भागते हुए वहां पहुंचते हैं। अरे वाह, जब ये दूसरों पर जुल्म कर रहा था तब इसे अपने बच्चे याद नहीं आए। लेकिन दोस्तों, हमारी सासू माँ कोई ऐसी वैसी आंटी नहीं है, वो एकदम कड़क है। उन्होंने ऐसा करारा जवाब दिया कि मजा ही आ गया। वो कड़क आवाज में कहती हैं, जब तुम्हारे इन गंदे हाथों ने मेरी बहू को परेशान करने की हिम्मत की थी तब तुम्हें अपने घर के बूढ़े और बच्चे याद क्यों नहीं आए? बूम। क्या सॉलिड डायलॉग मारा है हमारी हीरोइन ने। फिर वो अपने बॉडीगार्ड से कहती हैं, इसे अच्छे से पीटो और ले जाकर अंदर बंद कर दो, दे दनादन। सच में दोस्तों, इस सीन को देखकर तो दिल को जो सुकून मिला है ना, क्या ही बताऊं। अब विलेन का चैप्टर क्लोज होने के बाद सासू माँ का गुस्सा एकदम से प्यार में बदल जाता है। वो हमारी घबराई हुई हीरोइन सूशिन के पास जाती हैं और बहुत ही मीठे स्वर में कहती हैं, डरो मत बहू, चलो घर चलते हैं। सासू माँ उससे पूछती हैं कि वो उस रात के बाद बिना कुछ बताए क्यों चली गई थी। हमारी सूशिन बेचारी हकलाते हुए कहती है, मैं लालची नहीं हूँ, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, सासू माँ का कहती हैं, हम शरीफ लोग हैं, जो कुछ भी हुआ हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। और वैसे भी अब तो तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम तो हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा लेकर आई हो। चलो अब मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर चलती हूँ। सास माँ हमारी सू को उन गुंडों से बचाकर एक बेहद ही सेफ और शानदार जगह पर ले आती हैं। सू अभी भी डरी हुई है कि कहीं वो चुड़ैल बहन सूशिन फिर से कोई तमाशा न खड़ा कर दे। लेकिन हमारी बॉस लेडी आंटी जी उसे तसल्ली देती हैं और अपने स्टाफ से कहती हैं, मेरी बहू अभी डरी हुई है, इसे आराम करने दो। हाय, कितनी प्यारी सास है ना, हर लड़की को ऐसी ही सास मिले। अब आंटी जी सू के परिवार के बारे में पता लगाती हैं। उन्हें पता चलता है कि सू का लालची बाप एक छोटी सी बिल्डिंग मटेरियल की है। हम उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। आज ही सबसे शानदार शगुन बिट्रोदल गिफ्ट्स तैयार करो और सू के परिवार के सामने शादी का प्रपोजल रखो। उन्हें नहीं लगना चाहिए कि श्योर खानदान अपनी बहू को दबा रहा है। वाओ, आंटी जी तो एकदम दिलदार निकली। अब हम चलते हैं सू के लालची बाप और उस चुड़ैल बहन के घर। ये बेशरम लोग घर में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि वो ठरकी मैनेजर जियांग अपना काम पूरा करेगा और इन्हें मुफ्त के 8 लाख यानी 800 ग्रैंड देकर जाएगा। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक होती है। बाप खुशी से उछल पड़ता है, अरे पक्का मैनेजर जियांग पैसे लेकर आया है, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजे पर मैनेजर नहीं बल्कि श्योर परिवार के लोग खड़े हैं। वो कहते हैं, हम श्योर खानदान की तरफ से शादी का शगुन लेकर आए हैं। हमारी मालकिन को सू परिवार की बेटी बहुत पसंद आई है। ओ माय गॉड, अब यहाँ होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। वो लालची बाप, दुष्ट सौतेली माँ और वो चुड़ैल बहन
तीनों को लगता है कि ये रिश्ता सू के लिए नहीं बल्कि उस चुड़ैल बहन बेटी से कहता है, मुझे तो पता ही था मेरी बेटी किसी अरबपति के घर जाएगी। और वो बहन खुशी से पागल हो रही है कि अरे वाह, मैं तो एक अरबपति की बीवी बनने वाली हूँ। अरे ओ अकल के अंधो, वो शगुन तुम्हारी उस बेटी के लिए है जिसे तुम घर से निकाल चुके हो। जब इन्हें सच पता चलेगा ना तो इनके चेहरों का रंग देखने लायक होगा। अब वो चुड़ैल अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे नहीं लगता श्योर खानदान को सू जैसी लड़की पसंद आएगी। उसके पेट में तो एक नाजायज बच्चा है। कोई भी अमीर परिवार अपने नाम पर कलंक नहीं लगाना चाहेगा। और फिर वो नागिन सोचती है कि अब वो सू को मिस्टर श्योर से दूर रखेगी ताकि उसकी अपनी अरबपति वाली शादी में कोई रुकावट ना आए। बाप रे, कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही है ये। अब हम आते हैं अपने हैंडसम हीरो पर। बेचारा श्योर फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा है और एकदम प्यार में पड़े आशिक की तरह कंफ्यूज है। वो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, जिस लड़की के साथ मेरा इतना इंटीमेट रिश्ता हुआ वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। उसका दोस्त मजे लेते हुए कहता है, भाई मुझे तो लगता है वो बस तेरे साथ खेल रही है, उसे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेचारे हीरो का तो दिल ही टूट गया। तभी श्योर की मुलाकात सू से होती है। वो बहुत ही केयरिंग अंदाज में पूछता है, तुम आ गई, कैसी हो, सब ठीक है ना। लेकिन हमारी सू तो अलग ही टेंशन में है। वो मन ही मन सोचती है, ये मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। क्या इसे पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? कहीं ये मेरा बच्चा छीन कर मुझे धक्के मारकर निकालने सपने देख रही है। वो एक उम्र दराज केयर गिवर को $30,000 की रिश्वत देकर सू के खिलाफ भड़काती है। वो कहती है, आजकल के बच्चे हमारी नौकरियां। लालची औरत भी तुरंत तैयार हो जाती है। अब वो लालची औरत सू के मरीज के पास जाती है और झूठा तमाशा खड़ा कर देती है। अरे बाप रे, सू ने इस मरीज की अच्छे से देखभाल नहीं की, इसे बेड सोर्स हो गए हैं। सू तो बस पैसे लूटने आई है। वहां मौजूद लोग सू पर शक करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी सू कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आगे आती है और कहती है, रुकिए, अगर ये बेड सोर्स होते तो पीठ और पैरों पर निशान होते। ये बेड सोर्स नहीं बल्कि एलर्जिक रिएक्शन है। किसी ने दादाजी को दवा या कुछ गलत चीज दी है। बूम। सू की ये बात सुनकर वहां मौजूद डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। वो चेक करते हैं और कहते हैं, सू बिल्कुल सही कह रही है, ये बेड सोर्स नहीं एलर्जी है। अब सू पलटकर उस लालची औरत से एकदम तीखे अंदाज में पूछती है, तुम्हें इतनी दूर से कैसे पता चला कि ये प्रेशर सोर यानी बेड सोर है? सच बताओ, क्या तुमने कुछ गड़बड़ की है? ओए होए, सू ने तो उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। श्योर तुरंत अपने गार्ड से कहता है, इसे बाहर निकालो और दोबारा कभी काम पर मत रखना। वाओ, कर्मा आ गया। जवाब देती है, मैं काम कर रही हूँ, मुझे बहुत कुछ संभालना है। बेचारा श्योर सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, क्या इसे सच में मेरे लिए कुछ भी फील नहीं होता? नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, मुझे भविष्य में कस्टडी के लिए यानी बच्चे के हक के लिए लड़ना है। सू श्योर को इग्नोर कर रही है और बेचारा श्योर सोच रहा है, मैंने क्या गलती की है, ये मुझसे भाग क्यों रही है, इसका पति सच में बहुत बुरा है, मैं तो इसके लुक्स बाय। श्योर का ये मासूम सा सवाल कितना क्यूट है ना। लेकिन तभी सू की डॉक्टर इसे एक टेंशन वाली बात बताती है, मिस सू, आप कुछ महीनों में बच्चे को जन्म देने वाली हैं। डिलीवरी के वक्त आपके पति का साथ होना बहुत जरूरी है, आप ये सब अकेले नहीं कर सकती। अब हमारी बेचारी सू परेशान हो जाती है, मैं कहाँ से लाऊं पति, और मेरा बच्चा मुझसे छीन लेगा। सू श्योर के पास जाती है और उसे एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछती है। वो कहती है, डायरेक्टर, मेरी एक दोस्त है, वो गलती से किसी और के बच्चे की माँ बन गई है, लेकिन उन दोनों के बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, क्या उन्हें सिर्फ बच्चे के लिए शादी कर लेनी चाहिए? ये सुनते ही श्योर के कान खड़े हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचता है, अरे ये तो बिल्कुल मेरी वाली सिचुएशन है, क्या इसे मेरे बारे में कुछ पता चल गया है, क्या ये मेरा टेस्ट ले रही है? और हमारा बुद्धू हीरो एकदम स्मार्ट बनने के चक्कर में ओवर स्मार्टनेस दिखा देता है। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, बच्चे अपनी जगह है और शादी अपनी जगह, तुम दोनों को मिक्स नहीं कर सकती। अब दोस्तों, सू को लगता है कि श्योर का कोई बैकअप प्लान है और वो डिलीवरी के बाद उसे डिवोर्स देकर बच्चा ले लेगा। तो हमारी शेरनी सू भी कहाँ पीछे रहने वाली है। वो तुरंत अपना फोन निकालती है और इंटरनेट पर फेक हस्बैंड ढूंढने का एड डाल देती है। वो एक आदमी से फोन पर बात करती है, हेलो, क्या तुम क्रिसैंथेमम ऑलवेज ब्लूमिंग हो? सुनो, मैं अभी काम कर रही हूँ इसलिए जल्दी बोलूंगी, बच्चे के पैदा होने के बाद हम शादी खत्म कर देंगे, मैं तुम्हें 5,000 दूंगी। क्या गजब का प्लान है सू का। लेकिन दोस्तों, जहां सू होती है वहां ये चुड़ैलें कैसे ना हो। वो लालची और दुष्ट केयर गिवर जिसे सू की सौतेली बहन ने $30,000 दिए थे, सू को फोन पर बात करते हुए देख लेती है। वो तुरंत तमाशा खड़ा कर देती है, सब लोग यहाँ आओ, देखो इसे, ये काम के वक्त एक आदमी से मिलने आई है, तुम जैसी लड़कियों की वजह से केयर गिवर का नाम खराब होता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बॉस के पास ले चलती हूँ। वो तुम्हें हमारे हैंडसम सुपर हीरो श्योर की एकदम कड़क एंट्री होती है। वो गुस्से में उस औरत से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? अब वो चुड़ैल औरत श्योर से सू की चुगली करती है, डायरेक्टर, ये लड़की काम के वक्त आदमियों से मिल रही है, इसे निकाल दीजिए। लेकिन हमारा हीरो तो हीरो है, वो उस अजनबी आदमी की तरफ घूमता है और एकदम बॉस वाले एटीट्यूड में पूछता है, तुम कौन हो? वो आदमी कहता है,
मैं इसका पति हूँ। ये सुनते ही श्योर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उस आदमी का कॉलर पकड़ता है और चिल्लाता है, तो तुम ही वो घटिया इंसान हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तुमने इसे प्रेग्नेंट हालत में अकेले कैसे छोड़ दिया? तुम इंसान हो या क्या? अरे मेरे भोले हीरो, तो खुद को ही गालियां दे रहा है। वो आदमी तो बस एक भाड़े का पति है। वो आदमी डर के मारे कांपने लगता है और चिल्लाता है, अरे मैं पागल हूँ क्या? मैं तो इससे पहली बार मिल रहा हूँ। मैं तो वो किराए का पति हूँ। इसने इंटरनेट पर ऐड दिया था। ये सुनते ही श्योर का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो सू की तरफ देखता है और मन ही मन खुशी से उछल पड़ता है। अच्छा, तो इसने उस घटिया पति को छोड़ दिया और अब ऑनलाइन पति ढूंढ रही है। अब वो भाड़े का पति वहां से भाग एकदम स्वैग में उसे जवाब देता है, चुप रहो, इसे निकालना मेरा फैसला है, तुम्हारा नहीं। और तुम अपना काम क्यों नहीं कर रही? हमेशा इसे परेशान करती रहती हो। बूम, ओए होए, बॉस इज हियर। उस चुड़ैल की तो बोलती ही बंद हो गई। ओ माय गॉड दोस्तों, मैं तो हंस हंस कर लोटपोट हो गई। श्योर ने तो उस भाड़े के पति को सचमुच सू का घटिया पति मान लिया था। वो चुड़ैल केयरगिवर जिसने हमारी सू पर झूठे इल्जाम लगाए, वो अपनाना चाहता है। अब दोस्तों, कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हम चलते हैं श्यो के घर, जहां हमारी फेवरेट स्वैग वाली सासू माँ अपनी होने वाली पोते पोती के सपने सजा रही हैं। तभी श्यो घर आता है और माँ उससे कहती है, मैंने तुम्हारी सगाई की तैयारी कर ली है। लेकिन श्यो, जो सू के प्यार में पागल है, बगावत कर देता है। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वो बस आपके उस 1 मिलियन वाले मिशन का हिस्सा थी। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, जो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन मैं उसे और उसके बच्चे को अपनाना चाहता हूँ। ओह माय गॉड दोस्तों, श्यो को अभी तक पता ही नहीं है कि उसकी माँ जिस 1 मिलियन वाली लड़की की बात कर रही है, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी सू ही है। और माँ को भी नहीं पता कि श्यो जिस प्रेग्नेंट लड़की से प्यार करता है, वो उनकी बहू सू ही है। माँ गुस्से में चिल्लाती है, तू उस चाहा है, जाकर अपनी होने वाली बीवी से बात कर। अब श्यो माँ के दबाव में उसी घर में उस अजनबी लड़की, यानी जो असल में सू है, से बात करने जाता है। इधर सू कमरे के अंदर है। श्यो दरवाजे के बाहर खड़ा है। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। श्यो कहता है, दरवाजा मत खोलना, मैं बस इतना कहने आया हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अंदर खड़ी सू का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि श्यो उसी से कह रहा है कि वो उसे छोड़कर किसी और अमीर लड़की से शादी करने जा रहा है। सू रोते हुए सोचती है, अच्छा हुआ, मैंने उम्मीद नहीं रखी। मुझे मेरे बच्चे के लिए पिता चाहिए था, लेकिन अगर वो किसी और से प्यार करता है तो मैं अकेले ही अपने बच्चे को पाल लूंगी। अगले दिन अस्पताल में सब लोग श्यो को उसकी सगाई की बधाई दे रहे होते हैं। सू भी अपना दिल पत्थर करके श्यो से कहती है, मुझे इनविटेशन दे देना, लेकिन शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम उसी से शादी करो जिससे तुम प्यार करते हो। श्यो हैरान है कि सू फिर से उससे दूर क्यों भाग रही है। उसे समझ ही नहीं आता कि सू क्या कह रही है। और दोस्तों, एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि सासू माँ ने एक ग्रैंड पार्टी रखी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर श्यो परिवार को पता चल गया कि मेरी एक ऐसी बहन है जिसके पेट में नाजायज बच्चा है, तो मेरी सगाई टूट जाएगी। यहाँ से दफा हो जाओ। अब वो लालची बाप अपनी नीचता की सारी हदें पार कर देता है। वो सू को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुझे अपनी मरी हुई माँ की अस्थियां यानी एशेस चाहिए तो अभी के अभी यहाँ से निकल जा। बाप रे बाप, कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? सू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुड़ैल बहन सू को धक्का देने लगती है और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है। लेकिन हमारी सू कहाँ चुप रहने वाली थी। वो पलटकर धाड़ते हुए कहती है, अगर तुमने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बूम, इसे कहते हैं एक माँ की ताकत। तभी पार्टी में एंट्री होती है हमारे हैंडसम हीरो यानी मिस्टर श्यो की। वो लालची बाप तुरंत श्यो के सामने गिड़गिड़ाते हुए चापलूसी करने लगता है। अरे होने वाले दामाद जी, मैं आपका ससुर हूँ। देखिए, ये है मेरी बेटी जिसे आपकी माँ ने चुना है। अब यहाँ होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। श्यो को लगता है कि उसकी माँ जिस 1 मिलियन वाली लड़की से उसकी शादी कराना चाहती है, वो ये चुड़ैल बहन ही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि शगुन सू के लिए था। श्यो उस चुड़ैल को ऊपर से नीचे तक देखता है और मन ही मन सोचता है, ये इससे तो मेरी वो प्यारी सी नर्स सू लाख गुना बेहतर है। और फिर हमारा हीरो एकदम स्वैग में सबके सामने कहता है, कान खोलकर सुन लो, मेरी माँ ने मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा है, लेकिन मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। ओए होए, सरेआम बेइज्जती। उस चुड़ैल बहन और उसके माँ बाप के चेहरों का रंग ही उड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, असली तमाशा और कॉमेडी तो अब शुरू होती है। पार्टी में एंट्री होती है हमारी फेवरेट स्वैग वाली सासू माँ की। वो चुड़ैल बहन सोचती है कि सासू माँ उसे बचा लेंगी। वो भागकर सासू माँ के पास जाती है और एकदम मीठी आवाज में कहती है, मदर इन लॉ, सासू माँ देखिए ना क्या हो रहा है। सासू माँ उसे घूर कर देखती है और जो जवाब देती है उसे सुनकर आप खड़े होकर तालियां बजाएंगे। सासू माँ गरज कर कहती है, चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सासू माँ कहने की? तू होती कौन है? तू वो चुड़ैल है जो मेरे बेटे को फंसाना चाहती है। मेरी असली बहू तो वो है जो पहले से ही हमारे खानदान के वारिस की माँ बनने वाली है। बूम बूम बूम।
ओह माय गॉड, इसे कहते हैं सदी की सबसे बड़ी बेइज्जती। ये सुनते ही उस लालची परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अचानक से सब समझ आने लगता है। क्या इसका मतलब सू के पेट में पल रहा बच्चा कोई नाजायज बच्चा नहीं, बल्कि इस शहर के सबसे अमीर खानदान यानी शॉ खानदान का वारिस है। सासू माँ परेशान होकर चारों तरफ देखती है और पूछती है, कहाँ है मेरी बहू? लेकिन वो लालची और घिनौनी चुड़ैल बहन सूशिन मन ही मन सोचती है, अगर वो मुझे नहीं मिली तो उसे भी नहीं मिलेगी। मैं इन्हें सू के बारे में नहीं बताऊंगी, शायद इसका बच्चा ही मर जाए। बाप रे, कितनी नीच सोच है इसकी। वो सासू माँ से झूठ बोलती है, आपकी बहू यहाँ नहीं है, शायद वो आपसे शादी ही नहीं करना चाहती। लेकिन तभी शॉ को एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। शॉ शॉ, वो आवाज हमारी प्यारी सू की है जो दर्द से तड़प रही है। शॉ शॉ तुरंत बाहर भागता है और देखता है कि सू जमीन पर बैठी दर्द से कराह रही है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सासू माँ भी भाग कर आती है और प्यार से परेशान हो रही थी। अब दोस्तों तैयार हो जाइए विलेंस की बर्बादी देखने की। सासू माँ भी उसे डांटती है, मेरी बहू ने अपनी माँ के इलाज के लिए मेरी वो शर्त मानी थी और तूने उसे लालची यानी गोल्ड डिगर समझ लिया। तभी डॉक्टर वोंग बाहर आती है और खुशखबरी देती है, माँ और बेटी दोनों सुरक्षित हैं। बधाई हो डायरेक्टर, वाओ, सू ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। सू होश में आती है और डरते हुए शॉ से कहती है, प्लीज मेरा बच्चा मुझसे मत छीनना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। लेकिन हमारा हीरो अब बदल चुका है। वो सू के माथे को प्यार से चूमता है और बहुत ही इमोशनल होकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बेवकूफ था, मैंने तुम्हें गलत समझा। चिंता मत करो, ये बच्चा हमेशा तुम्हारे और मेरे साथ रहेगा, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। सू खुशी से मुस्कुराती है, हम तीनों? श्योर कहता है, हाँ हम तीनों, और अब से मैं तुम्हें दुगना प्यार करूंगा। हाय, मेरा तो दिल ही पिघल गया दोस्तों। श्योर मेंशन में हमारी फेवरेट सासू माँ अपनी प्यारी सी पोती को खिला रही हैं। सासू माँ खुशी से झूमते हुए ऐलान करती हैं, मेरी प्यारी पोती, आज से तू श्योर खानदान की अगली वारिस है और मेरी बहू सू इस घर की मालकिन। वाओ, इसे कहते हैं असली राजयोग। इधर हमारा हैंडसम हीरो श्योल अपनी लेडी लव को एक बेहद ही कीमती और खानदानी हार यानी हेirloom नेकलेस पहनाता है। लेकिन दोस्तों इस हार में एक सीक्रेट है। श्योर ने इसमें एक ट्रैकर लगाया है ताकि उसकी जान को कभी कोई खतरा ना हो। हाय, कितना केयरिंग पपी है ना ये। अब आते हैं थोड़े रोमांटिक और फनी सीन पर। श्योर अब अपनी बीवी के एकदम करीब आना चाहता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं तुम्हें सबके सामने किस कर सकता हूँ। लेकिन हमारी सू उसे रोक देती है। वो कहती है, अभी नहीं, मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ और मैं अभी दूसरी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। श्योर थोड़ा सा मायूस होता है बेचारा, लेकिन फिर पूछता है कि बात क्या है। तब सू बताती है कि वो अपने अधूरे सपने पूरे करना चाहती है। वो वापस मेडिकल स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है और हमारा ग्रीन जैसे घटिया डॉक्टर जिस भी मरीज को मिलेंगे उसकी तो जान ही खतरे में आ जाएगी। बूम, एकदम सही चिल्लाने लगते हैं। तभी बूम, दरवाजे पर एक कड़क आवाज गूंजती है। ये क्या शोर हो रहा है और अंदर कौन आता है? चश्मा पहने हुए एकदम डैशिंग और स्ट्रिक्ट अवतार में प्रोफेसर श्योर। ओह माय गॉड दोस्तों, सूकी को आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो मन ही मन सोचती है, क्या ये यहाँ का प्रोफेसर है? इसने मुझसे और क्या क्या छुपा रखा है? वो बदतमीज स्टूडेंट्स प्रोफेसर श्योर से शिकायत करते हैं कि सू एक फ्रॉड है और इसे बाहर निकालें। श्योर गुस्से में आगे बढ़ता है लेकिन सू उसे रोक देती है। सू नहीं चाहती कि कॉलेज में किसी को उनके रिश्ते के बारे में पता चले और कोई नया तमाशा खड़ा हो। अब हमारी सू अपनी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला करती है। वो उस बदतमीज लीडर लड़के को एक चैलेंज देती है। कल एनुअल कंपटीशन है, क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे? लीव एक घमंड में कहता है, अगर तुम हारी तो तुम्हें ये स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। सू मुस्कुराती है और अपनी शर्त रखती है, मंजूर है, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें कॉलेज के मैदान के 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो भी घुटनों के बल रेंगते हुए और कुत्ते की तरह भौंकते हुए। ओए होए, होता है वो टफ मुकाबला। हमारी सू रॉकेट की स्पीड से पेपर पूरा कर लेती है। प्रोफेसर रिजल्ट सुनाते हैं। लीवे, वो घमंडी लड़का, ने 75 स्कोर किया है। लीवे एकदम हवा में उड़ने लगता है और सू को ताने मारने लगता है। लेकिन असली धमाका बूम। प्रोफेसर आगे कहते हैं, सू चिंग दाई ने 98 स्कोर किया है। ओ माय गॉड, लीवे का चेहरा देखने लायक होता है। वो चिल्लाने लगता है, मुझे यकीन नहीं होता, ये इतनी हाई स्कोर कैसे कर सकती है? पक्का इसने चीटिंग की है। बाप रे बाप, कितना बेशरम लड़का है ये। लेकिन हमारी सू उसे सरेआम बेइज्जत करते हुए कहती है, मैंने चीटिंग की? क्या मैं तुम्हारी कॉपी करूंगी जिसके 75 आए हैं? सू ने तो सरेआम उसकी बोलती बंद कर दी। जब लीवे फिर से बकवास करता है तब हमारे हैंडसम हीरो और प्रोफेसर श्यू का बॉस एटीट्यूड सामने आता है। श्यू के कड़क आवाज में डांटने पर लीवे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो हकलाते हुए कहता है,
मेरा वो मतलब नहीं था। बाकी बच्चे भी समझ जाते हैं कि सू सच में ब्रिलियंट है और लीवे सिर्फ उससे जल रही है। सब लीवे को ही ताने मारने लगते हैं, लेकिन तभी क्लास का एक बदतमीज लड़का लीवे का चमचा सू को कैरेक्टरलेस कहने लगता है। वो कहता है, पढ़ाई में अच्छी है तो क्या, ये तो बस आदमियों को फंसाने वाली है। और चटाक प्रोफेसर श्योर उस बदतमीज लड़के को ऐसा जोरदार थप्पड़ मारते हैं कि उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। वाओ, इसे कहते हैं असली मर्द, जो अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त न करे। श्योर गुस्से में गरजते हुए कहता है, मुझे तुम जैसे घटिया लड़कों से नफरत है, जो औरतों को बुली करते हैं, उन पर कीचड़ उछालते हैं, और जब कोई औरत उनसे बेहतर होती है तो उसे मानते नहीं। और फिर श्योर सबके सामने गवाही देता है कि सू मेरे अस्पताल में काम करती है और वो एक बेहद ही मेहनती लड़की है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। सू को कॉलेज वापस लेने में प्रोफेसर्स को भी खुशी हो रही है। अब बारी आती है उस शर्त की। सू मुस्कुराते हुए लीवे से कहती है, शायद किसी को अब मैदान में जाकर कुत्ते की तरह भौंकना चाहिए। लीवे तो शर्म के मारे भाग जाती है। अब दोस्तों, कहानी में आती है एक नई और खूबसूरत विलेन। स्कूल के ऑडिटोरियम में एक परफेक्ट लड़की गाउटिंग स्पीच दे रही है। वो अमीर है, स्मार्ट है और बहुत खूबसूरत भी। सब बच्चे बातें कर रहे हैं कि ये गाउटिंग और प्रोफेसर श्योर की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, ये दोनों तो एकदम किसी पेंटिंग की तरह परफेक्ट लगते हैं। तभी एक लड़की कहती है, अरे लेकिन प्रोफेसर श्योर की तो शादी हो चुकी है। तो वो बदतमीज बच्चे जिन्हें कुछ नहीं, ब्रेन्स एंड स्वैग। अब दोस्तों, कहानी में फोकस जाता है हमारी नई विलन यानी उस परफेक्ट लड़की गाउटिंग पर। वो सीनियर प्रोफेसर से सिफारिश लगवा रही है ताकि उसे कॉलेज के सबसे बड़े प्रोफेसर झाओ की आखिरी ग्रेजुएट स्टूडेंट की सीट मिल जाए। और तो और वो मन ही मन प्लान बना रही है कि वो हमारे हैंडसम हीरो श्योर को भी सू से छीन लेगी। बाप रे, कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही है ये। इधर प्रोफेसर झाओ अपने ऑफिस में उदास बैठे हैं। वो सोच रहे हैं कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार यही थी कि उनकी सबसे होनहार स्टूडेंट ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। तभी ठक ठक दरवाजा खुलता है और हमारी प्यारी सू अंदर आती है। सू माफी मांगते हुए कहती है, प्रोफेसर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास पढ़ाई छोड़ने की मजबूरी थी, लेकिन मैंने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा। ये रहे मेरे नोट्स। प्रोफेसर झाओ तो खुशी से उछल पड़ते हैं। वो सू के नोट्स देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतने सालों बाद भी सू का बेसिक नॉलेज एकदम परफेक्ट है। वो सू को अपने आखिरी स्पॉट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देने का मौका दे देते हैं। वाओ, द जीनियस इज बैक। अब आता है इस एपिसोड का सबसे हंसाने वाला और सैटिस्फाइंग सीन। वो घमंडी गाउटिंग प्रोफेसर झाओ के ऑफिस पहुंचती है। उसे लगता है कि वो पैसों से कुछ भी खरीद सकती है। वो प्रोफेसर के सामने एक 1 मिलियन युआन यानी 10 लाख की बेशकीमती जिनसेंग रखती है। वो घमंड में कहती है, प्रोफेसर ये तो बस शुरुआत है, अगर आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लेंगे तो मेरे पापा आपको 10 मिलियन युआन यानी 1 करोड़ के गिफ्ट्स देंगे। आप मेरे जैसे अच्छे खानदान वाली लड़की को ही चुनिए, वरना आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, प्रोफेसर झाओ कोई लालची इंसान नहीं है। वो एकदम कड़क आवाज में कहते हैं, इसे वापस ले जाओ, मैं रिश्वत नहीं लेता, मेरे लिए बैकग्राउंड और पैसा कोई मायने नहीं रखता। मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो पढ़ाई पर फोकस करे, नाम और पैसे पर नहीं। बूम, एग्जाम खत्म होता है और रिजल्ट का वक्त आ जाता है। एक लड़की खुशी से चिल्लाती है, गाउटिंग तुम्हारा स्कोर आ गया है, तुमने 400.2 स्कोर किया है। वाओ, ये तो बहुत अच्छा स्कोर है। गाउटिंग के चेहरे पर एक घमंडी स्माइल आ जाती है। गाउटिंग, वो नई घमंडी विलन, 400.2 स्कोर करके हवा में उड़ रही है। उसके चमचे कह रहे हैं, अरे वाह, पिछले साल तो हाईएस्ट स्कोर 390 था, अब तो पक्का प्रोफेसर झाओ आपको ही चुनेंगे। गाउटिंग घमंड में सू को ताना मारते हुए कहती है, कुछ लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, अगर तुम मुझसे मुकाबला करोगी तो पक्का हारोगी। लेकिन दोस्तों, हमारी शेरनी सू के चेहरे पर एक गजब की स्माइल है। वो बहुत ही शांति से कहती है, सच में इतनी जल्दी खुश मत हो, तुम्हें लगता है पेपर आसान था। गाउटिंग अकड़ कर पूछती है, तुम्हारा स्कोर क्या है? सू पलटकर जो जवाब देती है वो सुनकर गाउटिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सू कहती है, ज्यादा नहीं, बस 450। बूम, ओ माय गॉड, 450! सारे बच्चे शॉक में आ जाते हैं। ये झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी कोई रिजल्ट चेक करके चिल्लाता है, ये सच है, सू ने 450 स्कोर किया है, फर्स्ट प्लेस। सू का ये करारा जवाब देखकर तो मजा ही आ गया। गाउटिंग का घमंड चकनाचूर हो चुका है। प्रोफेसर झाओ का आखिरी फैसला रिसर्च प्रोजेक्ट के सबमिशन पर टिका है। सू घर लौट रही होती है कि तभी अचानक कोई उसे पीछे से खींचता है और बेहोश कर देता है। और आपको पता है इसके पीछे कौन है? हमारी दोनों विलेंस का घटिया गठजोड़, वो घमंडी गाउटिंग और वो चुड़ैल सौतेली बहन सूशिन। वो चुड़ैल सूशिन को एक सुनसान गोडाउन में बांध कर रखती है। वो सू पर भड़कती है, तुम्हारी वजह
से मेरे मम्मी पापा जेल में हैं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम अमीर खानदान में शादी करोगी? नहीं, मैं तुम्हें विदेश कंट्री टी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बेच दूंगी। बाप रे बाप, कितनी नीच है ये सूशिन। वो सू को एक वैन में डालकर ले जाने लगती है। सू मदद के लिए चिल्लाती है। इधर कॉलेज में प्रोफेसर और गाउटिंग इंतजार कर रहे हैं। गाउटिंग सोच रही है कि अब तो सू कभी नहीं आएगी, लेकिन दूसरी तरफ हमारे हैंडसम, डैशिंग और शेर दिल हीरो यानी श्योर की एंट्री होती है। अपनी ब्लैक लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ वो उस वैन को चारों तरफ से घेर लेता है। सूशन घबराकर सू के गले पर चाकू रख देती है और चिल्लाती है, पीछे हटो वरना मैं ऐसे मार दूंगी। लेकिन हमारा हीरो भी कोई आम इंसान नहीं है। वो एकदम फुर्ती से एक चाल चलता है और उसके बॉडीगार्ड्स उस चुड़ैल को धर दबोचते हैं। श्योर गुस्से में कड़क ऑर्डर देता है, इस पागल औरत को हमेशा के लिए जेल में सड़ा दो। वाओ, इसे कहते हैं असली कर्मा। श्योर भागकर अपनी प्यारी सू को गले लगा लेता है। सू रोते हुए कहती है, मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। श्योर बहुत ही प्यार से कहता है, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हाय, मेरा तो दिल ही पिघल गया। सू कहती है, मुझे अभी प्रोफेसर के पास जाना है। श्योर उसे तुरंत कॉलेज ले जाता है। अब हम आते हैं कॉलेज में। समय खत्म होने वाला है और गाउटिंग प्रोफेसर से कह रही है, प्रोफेसर वो नहीं आएगी, अब तो मैं अकेली क्वालिफाइड हूँ, आप मुझे ही चुनेंगे ना। तभी धड़ाम दरवाजा खुलता है और सू कहती है, मैं आ गई। बूम, गाउटिंग के तो तोते ही उड़ गए। वो हकलाने लगती है। प्रोफेसर झा खुशी से अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं, मेरी आखिरी स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि सू चिंग दाई है। तालियां बजने लगती हैं, लेकिन वो घमंडी गाउटिंग पागल हो जाती है। वो प्रोफेसर को धमकी देने लगती है, मेरा नाम लिखिए वरना मेरी फैमिली आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। लेकिन तभी कॉलेज में मीडिया और पुलिस वाले घुस आते हैं। फ्लैश चमकने लगते हैं। एक रिपोर्टर माइक लेकर गाउटिंग के मुंह पर लगाता है, हमारे पास पक्के सबूत हैं कि तुम्हारे सारे पेपर्स कॉपी किए हुए हैं। तुमने दूसरों को धमकाकर ये डिग्री ली है। ओए होए, गाउटिंग मुंह छुपाते हुए भागने लगती है, मुझे मत फिल्म करो, मुझे छोड़ो। और गार्ड्स उसे घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। आखिरकार दोनों विलेंस का हमेशा के लिए सफाया हो गया। अब दोस्तों तैयार हो जाइए इस कहानी के सबसे खूबसूरत और इमोशनल पल के लिए। कॉलेज के उसी हॉल में सबके सामने हमारा हैंडसम हीरो श्योर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। उसके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड रिंग है। वो सू की आंखों में गहराई से देखते हुए कहता है, मैं ये बहुत पहले से करना चाहता था। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे ब्रिलियंट और सबसे बहादुर औरत को प्रपोज कर रहा हूँ। सू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सब लोग तालियां बजाते हुए चिल्लाते हैं, हाँ कह दो, हाँ कह दो। सासू माँ भी वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं, मेरी बहू को दुनिया की सारी खुशियां मिलनी चाहिए। सू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है और कहती है, हाँ। श्योर खुशी से उसे अंगूठी पहनाता है और उसे बाहों में भरकर किस कर लेता है। ओ माय गॉड दोस्तों, कितनी परफेक्ट, कितनी खूबसूरत और कितनी सुकून भरी हैप्पी एंडिंग थी ना ये। सारे बुरे लोगों को सजा मिल गई, सू ने अपना सपना पूरा कर लिया और हमारे श्योर और सू हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। मुझे तो ये कहानी सुनाने में बहुत मजा आया। आपको ये पूरी कहानी और ये ग्रैंड एंडिंग कैसी लगी? जल्दी से मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर आपको मेरी आवाज़ और ये मज़ेदार कहानियों का सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बहुत बड़ा सा लाइक कर दीजिए। और हाँ, ऐसे ही नए नए और धमाकेदार ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को खुशी खुशी सब्सक्राइब कर लें और घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों का पीछा करते रहिए, बिल्कुल हमारी सू की तरह। मिलते हैं एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। बाय बाय और ढेर सारा प्यार।